निजी कंपनियों को मालामाल करने के लिए ही एनडीए की सरकार कर रही आम जनता पर अत्याचार। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन संपत लाल से रूबरू हुए। आरजेडी के सक्रिय नेता सह पूर्व विधायक प्रत्याशी संजय यादव ने कहा, डिजिटल मीटर है चिट मीटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर संपत लाल जी। आज जिस जगह पर हम हैं यह तारापुर विधानसभा क्षेत्र है जो मुंगेर जिला अंतर्गत आता है। आज कई कार्यक्रम हैं, कई सरकारी ऐसे कार्यक्रम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल के द्वारा कार्यक्रम आयोजन हुआ है। ये क्या मुद्दा है, क्यों आज ये लोगों को जो है क्षेत्र में दौरा के दौरान या फिर कह सकते हैं कि प्रखंड कार्यालय में आज धरना प्रदर्शन की नौबत आ गई है, इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है कि जो आंदोलन है इसमें कई बातें उभर करके आती है कि आगामी दिनों में 2025 में चुनाव होने को है, विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो कार्य कर रही है उस सरकार के विरुद्ध एक अभियान है कि किसी प्रकार से, जिस प्रकार से केंद्र में सरकार बन गई, इस बार बिहार में उनकी सरकार नहीं बनने देने की योजना है। सवाल हमारे कई होंगे। सबसे पहले लेते हैं परिचय, जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं कौन हैं और ये आज का कार्यक्रम क्या है, यह प्रमुख रूप से जानने का प्रयास करेंगे और इसके बाद हम आगे की उनसे बातचीत करेंगे और कई सवाल इनके साथ हमारे होंगे जो आगामी दिनों को योजना को लेकर के बनाई गई है। चलिए, क्या शुभ नाम है सर आपका? संजय कुमार, तारापुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं जी। आज का प्रमुख कार्यक्रम क्या है? आज मुख्य रूप से राज्यव्यापी कार्यक्रम चल रहा है, हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है जी। और इसमें बिजली के मुद्दा पे जो अभी स्मार्ट मीटर लग रहा है, ये स्मार्ट मीटर नहीं है बल्कि स्मार्ट चीटर है, जिसकी वजह से अभी आवाम लोगों को, तमाम लोगों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। क्या कारण है? 19 साल के अंतर्गत ये नीतीश की सरकार है और 3 बार मीटर बदल चुके हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार दिख रहा है और किसी राज्य में इस तरह की सारे एजेंसी को प्राइवेट कर दिए हैं और प्राइवेट के एजेंसी को देने के कारण उसमें मोटा मोटा रकम वसूला जाता है, लिया जाता है, चूँकि उसका टेंडर वर्किंग कर दिया गया है। तो इस रूप से जो भी स्मार्ट मीटर का जो रेशियो देखा जा रहा है, जनमानस में काफ़ी विरोध है कि जो जिस घर में 500 रुपया बिल आता था, आज स्मार्ट मीटर लगने से उनको 800 रुपया आ रहा है। हम ये नहीं बोलते टेक्नोलॉजी का हम विरोध नहीं है, बल्कि जिस तरह से आज चुनाव आयोग का कार्यक्रम होती है उसमें भी प्रश्न उठते रहता है, लेकिन ये एकदम हकीकत है और लोगों में देखा जा रहा है। हम तो जनता के साथ हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, सरकार यह मान रही है कि जो स्मार्ट मीटर बनाया गया है वो आम जनता के लिए सुविधाजनक है। पूर्व की तरह जो भांति स्थितियां होती थी कि अगर 4-4 माह तक आप भुगतान नहीं करते बिजली बिल का तो आकर के काटते थे और काटने के बाद बहुत प्रक्रियाएं होती थी जो आम जनता परेशान होती थी। आज के समय में ऐसा है कि आपका जो बिजली है या अगर पेमेंट नहीं करते तो स्वतः कटती है और उसके बाद रिचार्ज करने के बाद उसको सुविधाजनक बनाए। इस दृष्टिकोण से आप क्या लगता है? अमेरिका से ज़्यादा बिहार स्मार्ट नहीं हो गया है, डेवलपमेंट नहीं हो गया है। अमेरिका में स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ है, पता कर लीजिए। इसे 100 गुना तरक्की पे है वो। बोले 85 रुपया डॉलर का रेट, हमारा 1 रुपया, हम 85 टाइमों से नीचे है। वो स्मार्ट मीटर नहीं लगाया हुआ है, वहाँ चूँकि हम रहे हुए हैं, काफ़ी अनुभव है। हमारा एक ही सवाल है कि जिस तरह से ये मीटर लगाया जा रहा है, एकदम इसमें धंधा किया जा रहा है, बड़े उद्योगपति को लाभ पहुँचाने का कार्यक्रम है। आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी की बात है, इसके पहले जियो में फ्री था और आज गरीबों के पॉकेट से प्रत्येक मिनिमम 300 रुपया रिचार्ज लगता है। खतरा चल रहा है और देखिए अभी इम्प्लीमेंट भी हुआ है। अभी से मुख्यमंत्री जी संज्ञान भी लिए थे, सुल्तानगंज गंगा जल से पानी का जो हम बात कर रहे थे हनुना डैम के लिए, आप पहले भी इंटरव्यू मेरा ले चुके हैं, आप देखिए। और बरसों से हम बोल रहे हैं और वो संज्ञान में लिया गया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इस संज्ञान में लिए हैं और ये बहुत उपयोगी योजना है, लाखों किसान को फायदा होने वाला है। तो हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग तो विधानसभा भी पहुंचेंगे तो ये आवाज़ उठाएंगे, नहीं भी है तो उससे बढ़ चढ़ के उठा रहे हैं। अच्छा, ये क्षेत्र के लिए और भी है, जैसे कि नवगछिया में रिंग बांध हो गया, इससे बाढ़ की स्थिति वहाँ नहीं उत्पन्न होती है। तो क्या लगता है कि अगर कल दिन अगर आपकी सरकार यहाँ बनती है तो क्या इसको लेकर के कोई योजना बनाई जाएगी? देखिए, जिस तरह से और भी देशों में देखा जा रहा है, जैसे जो गंगा है, अगर सही पूछे उनसे, बड़े पैमाने पे केंद्र सरकार को काम कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? दोनों तरफ, गंगा के दोनों तरफ इनको रिंग बांध बनाना चाहिए
अब प्रत्येक जिला में या प्रत्येक शहर में जो गंगा के किनारे गांव है, शहर है, वहाँ पनबिजली को पैदा करना चाहिए इनको, और पानी को स्टोर करना चाहिए। और दोनों तरफ जब रिंग बांध हो जाएंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। ये हजारों करोड़ों का प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान कभी नहीं रहा, क्योंकि एक बांध नहीं है, छोटी बांध जो गंगा बांध देंगे। जब तक आपको छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार और बंगाल, झारखंड और पूरे रिंग बांध नहीं करेंगे अंतिम तक, तब तक आपका पानी का समस्या हमको नहीं लगता है कि समाधान कर पाएंगे। सरकार यह भी कह रही है, केंद्र सरकार की, कि जो जितने भी नदी वगैरह हैं उसको जो है गंगा के साथ जोड़ दिया जाए, और इससे जो है अगर जोड़ दिया जाता है तो आगामी दिनों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? नदी को जोड़ने से बाढ़ की स्थिति क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो धरती है, जो हम लोग का है, अब पानी सब उत्तर की ओर जा रहा है, और जो अब कश्मीर से पानी यहाँ गंगा में आ रहा है, मान लिया जाए, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब नीचे से ऊपर तो पानी आप उसको ले नहीं जा पाएंगे। आप उनको, सबसे बेहतर यही होगा, एक सलाह है राजू, समझिए कि जब तक रिंग बांध दे, गंगा को जब बांध दे, कोसी को बांध दे दोनों तरफ, और उसको बड़ा बांध बना दे, और हमको लगता है पनबिजली भी पैदा कर सकती है सरकार, और हम लोग पानी से भी नहीं जा पाएंगे। चलिए, हमारा एक सवाल और भी है, हालांकि वो आपके क्षेत्र में नहीं है, लेकिन भागलपुर से लेकर के सुल्तानगंज तक जो सड़कें बन रही हैं और NH को जोड़ा जा रहा, 4 लेन बन रहा है, आज ये स्थिति है कि बाढ़ हल्का सा आया और पूरा सड़क बाढ़ में हो गया था। इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका? तो जब DPR तैयार करते हैं, केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, जो जितने भी इंजीनियर्स हैं, तो वो तो उनको देखना चाहिए मापदंड क्या है, कि रेलवे का जो लाइन था, रेलवे लाइन था, तो उससे ऊंचा होना चाहिए। पानी का क्या 78 साल में सबको पता है कितना पानी आता है, उससे निश्चित 1.5 गुना, ये तो सरकार का काम है, क्या बोलेंगे। चलिए, हमारा यह भी कार्यक्रम है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगामी दिनों में 2025 में विधानसभा चुनाव होने को है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार को कहीं न कहीं डेमोलाइज करने की या उसको गिराने की बात आ रही है? देखिए, सरकार को डिमोरलाइज क्या करना है, ये सिस्टम बता रहा है ना, और ये तो चुनाव की प्रक्रिया चलते आ रहा है, चलते पक्ष विपक्ष रहेगा ही, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में, सत्ता में रहेंगे, ऐसा होते रहता है, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो समस्या जनता का है, हम उस समस्या के साथ हैं, क्योंकि बिजली जो मीटर भी लगाया जा रहा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं पे कमी दिख रहा है, और ये मीटर नहीं, ये चीटर मीटर लगाया जा रहा है। सत्ता पक्ष का यह मानना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए छोटे मोटे मुद्दों को लेकर के जो है सड़क पर उतर रही है। 19 साल में सत्ता वाले क्या कर लिया बिहार में? कौन सा उद्योग लगा दिया? सारे चीन मिन बंद पड़े हुए हैं, वो क्या बोलेंगे? वो तो 4-5 प्रवक्ता को रखे हुए हैं, और रख के सिर्फ उससे बुलवाते हैं, ढोलक बजाने के बाद वो तो भजनिया होता है, बहुत प्रवक्ता भजनिया है सही। वही आदमी जब दूसरे दल में जाता है, फिर वही आदमी आ जाता है, वही हमारे माननीय डिप्टी CM के बारे में पूरा खंगाले, तो वही नीरज कुमार प्रवक्ता बोलते थे कि एकदम फ्रॉड है, ये कब पढ़े हैं। अब उनसे पूछिए जाकर कभी इंटरव्यू लेके गए, बोलेगा बहुत बढ़िया है। ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग तो झूठों को पुनिंदा लेके बैठे हुए सरकार में। 19 साल में करप्शन व्याप्त है हर जगह, बिना करप्शन का कोई काम नहीं हो रहा है। चलिए, हमारा एक सवाल है, जनता आपको इस क्षेत्र का, तारापुर विधानसभा का जो है प्रत्याशी भी मान रही है आगामी दिनों में, तो इस क्षेत्र में अभी वर्तमान में कई गांव ऐसे हैं जो बाढ़ पीड़ित रहा, इस क्षेत्र में इस दरमियान में आपका क्या कार्य रहा है? बाढ़ पीड़ित में सर, हमने सभी लोगों, जितने भी हमारे पदाधिकारी थे, SDO साहब थे, BDO साहब, CO साहब, सबसे हम भ्रमण करवा के, और सरकारी जो लाभ है हर व्यक्ति तक पहुंचाए हैं, और पुनः 6000 रुपया का जो लाभ मिलता है घर डूबने के उपरांत, उसका भी सूची बन के तैयार है। और हम लोग का जो यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया है, और इसको हम सरकार का पूरा लाभ लेंगे, और वो देने के लिए पहली बार हुआ चारा का भी वितरण इस बार हम लोग करवाए, दबाव दे के जैसे भी, और हम लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, जनता को पहुंचा रहे हैं। सवाल हमारा है कि अभी वर्तमान में यहाँ के विधायक भी हैं और सांसद भी हैं, लेकिन जनता यह अक्सर कह रही है कि वर्तमान सांसद और विधायकों के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया, और बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए कुछ नहीं किया गया। इसको लेकर के आप क्या? सांसद जी और विधायक जी भी आए, वो आए, देखे और निर्देश देके चले, उसके उपरांत तो हम लोग कुछ उसके बारे में जान भी नहीं, और वही बता पाएंगे, अपने इस सवाल का जवाब वही दे पाएंगे। चलिए, हमारा एक सवाल और है कि अभी आपको लोग मान भी रहे हैं इस क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी के रूप में, और झेलना पड़ रहा है। चलिए, कल से और 2 दिन के बाद जो यहाँ दुर्गा पूजा प्रारंभ होने जा रहा है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहिए? तमाम विधानसभा की जनतागण से मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो पूजा आ रही है बहुत श्रद्धा की पूजा है,
तन मन धन से इसको श्रद्धापूर्वक करें और हम लोग जहाँ भी रहें सारे उनके साथ हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, मिठाई खाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, और पूर्व में भी यह प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा तारापुर क्षेत्र के। इनके द्वारा अभी वर्तमान में बाढ़ पीड़ितों से लेकर के अन्य लोगों के लिए भी बहुत सी व्यवस्थाएं बनी हैं। हालांकि एक विषय इनसे छूट गया कि जो लगातार यहाँ पर जो भयानक बीमारी से जो ग्रसित लोग होते हैं उनके लिए भी इनके द्वारा सेवा दी जाती है, और कई ऐसे उदाहरण भी हैं जिनके द्वारा इनके द्वारा जो है कार्य करके उनको स्वस्थ भी किया गया है। चलिए, आज जो प्रमुख मुद्दा है वह मुद्दा है, केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, स्मार्ट मीटर को लेकर के यह आंदोलन है। स्मार्ट मीटर में इन्होंने जो बताया, उनका स्पष्ट नाम बताया कि वह स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि वह चीट मीटर है, जिसको हम लोग फर्जी मीटर कह सकते हैं। पूर्व में जिस प्रकार से जनता को आराम था कि 4 माह हो या 5 माह हो स्वतः जलाते थे और कम उसका जो है उत्पादन और कम उसका जो है चार्ज लगता था, लेकिन आज के समय में उत्पादन उतना ही है लेकिन चार्ज कहें तो एक तरह से बहुत ज़्यादा है। यह हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बिल कभी 200 रुपये में जो गरीब तबके के यहाँ कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जो विद्युतीकरण की योजना का लाभ दिया जाता है, उस योजना में 1 यूनिट या 2 यूनिट तक ये संभावित रहता है फ्री, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं 100 से 200 रुपया तक का मूल्य आता था, वह निःशुल्क रूप में उनको उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन आज के समय में अब एक तरह का एक रवैया सबों के लिए अपनाया जा रहा है। अगर आपके पास शुल्क नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको बिना बिजली का रहना पड़ेगा। अगर आपके पास फोन पे पर अगर नंबर पे अगर पैसा नहीं है तो आप रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। स्थिति तो भयावह है, इसको हम लोग कहीं भी नकार नहीं सकते। और आज इसी को लेकर के पूरे बिहार में यह आंदोलन है और प्रखंड स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक यह आंदोलन जो है सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है, जो कि इसका कोई राजनीतिक करण नहीं है और ना ही यह कोई चुनावी जंग को लेकर के आंदोलन है, बल्कि यह आम जनता के सुविधा को लेकर के यह आंदोलन चलाया जा रहा है। निश्चित तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उसका एक कहीं न कहीं आंकड़ा निर्धारित होना चाहिए कि इतना मूल्य, चाहे 100 रुपये का मूल्य हो चाहे 200 रुपये का मूल्य हो, निर्धारित करना चाहिए सरकार को कि आप गरीब तबके के लोग हैं, उनका एक बीपीएल सूची बनता है, बीपीएल सूची के आधार पर और एपीएल सूची के आधार पर उसका निर्धारीकरण होना चाहिए, और एक न्यूनतम बिल जो मासिक वेतन की तरह या मासिक शुल्क रूप में आप कह सकते हैं कि जो देय होना चाहिए उसका निर्धारण होना चाहिए, और जो अनाप शनाप बिल आता है उस पर भी सरकार को एक बार निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक कि टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो टेक्नोलॉजी की तरह से अगर देखा जाए तो जो आज के समय में डिजिटल इंडिया की बात हम करते हैं, डिजिटल इंडिया तो नहीं हो रहा है लेकिन एक तरह से चीट इंडिया जरूर हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम हो रहा है। और हर ट्रेड को आज के समय में निजीकरण करने से ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई है, और बिहार में लगातार अगर 17 वर्षों का कालकाल कहें या 19 वर्षों का कालकाल कहें तो आज के समय में सिर्फ और सिर्फ निजी संस्थानों को जो है लाभ देने के लिए, चाहे वो नीतीश सरकार की बात करें या एनडीए सरकार की बात करें, निश्चित तौर पर उन्हीं को लाभ देने के लिए यह योजनाएं बनाई जाती है। और इसी वर्ष में 3 बार मीटर का जरूर निश्चित रूप से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि पूरे बिहार में लगातार मीटर को बदला जा रहा है। हर महीने 2 महीने के बाद किसी न किसी कारण को लेकर, किसी न किसी योजना को लेकर के बदला जा रहा है। चलिए, आगामी दिनों में देखना यह भी है कि प्रत्याशी भी हैं और आरजेडी क्या करती है, यह तो सुप्रीमो की बात है, हम इस पर ज़्यादा आपको नहीं कह पाएंगे क्योंकि यह निर्णय सुप्रीमो का निर्णय होगा। लेकिन यदि इनको यहाँ से टिकट मिलता है तारापुर विधानसभा से तो निश्चित रूप से यह विधानसभा आदर्श विधानसभा के रूप में उभरेगा। चलिए, अपने संवाद को यहीं पर हम देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।